मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। आप सभी का हिंदी कक्षा पे स्वागत है। प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हम क्या क्या पढ़ते थे? हाँ, ठीक है। प्रमुख कविवर्य कवि श्रेष्ठ संत कवि श्री कबीर एवं दक्षिण भारत के अनोखा कवि तिरुवள்ளுவர் के जीवन एकदम समान होते थे। ठीक है ना बच्चों? हम और क्या है? उन्होंने अपनी रचनाएं करने के लिए जनसाधारण भाषा को अपनाते थे। दोनों कैसे जीवन बिताते थे? सात्विक जीवन बिताते थे। ठीक है, बहुत अच्छा है बच्चों। मैं आपसे एक प्रश्न पूछने को आशा करता हूँ। आप लोग तैयार है ना? हाँ, ठीक है। तिरुवள்ளுவர் की पत्नी का नाम क्या है? हम वासुकी। बहुत अच्छा है। ठीक है बच्चों, हम आगे बढ़े। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवள்ளுவர் कविता करते। उन्होंने जीवन के अनुभवों पर आधारित 1330 कुरल रचे। कुरल का अर्थ ही है छोटा और ये दो पंक्तियों में सिमटा छंद है। तिरुकुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं, जो 3 भागों में बंटे हैं: सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। परंतु तिरुवள்ளுவர் के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का भी वर्णन आता है। इनके काव्य में कोरी उपदेशात्मकता और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं है। उसमें सर्वत्र वो व्यावहारिकता और सहजता है जिसे लोक जीवन में सरलता से अपनाया जा सकता है। तिरुवள்ளுவர் मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है। तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवள்ளுவர் कविता करते। तिरुवள்ளுவர் wrote poems getting or taking some time from his busy life. Of course, he led busy life even though he used some time for doing his poetic work. ठीक है ना? उन्होंने जीवन के अनुभवों पर आधारित 1330 कुरल रचे। He compiled around these 1330 कितना है? 1330 1330। ठीक है ना? कुरल रचे। He compiled 1330 poems named Kurals. So, which is based on क्या है? जीवन के अनुभवों पर आधारित होकर। So, he wrote all these Kurals based on his life experience. कुरल का अर्थ ही है छोटा। The meaning of कुरल is small. और ये दो पंक्तियों में सिमटा चंद है। कुरल is the poem combined with 2 lines. 2 lines poems are called कुरल। क्लियर? तो ठीक है। तिरुकुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं, जो 3 भागों में बंटे हैं। ठीक है ना? तो
तिरुकुरल नामक ग्रंथ में, आप याद में रखना चाहिए, उनका ग्रंथ का नाम क्या है? हाँ, तिरुकुरल। तिरुकुरल नामक ग्रंथ में क्या हुआ? इनके सभी कुरल संग्रहित हैं। All his kurals were collected in his famous book तिरुकुरल, जो 3 भागों में बंटे हैं। That is classified into 3. That text has 3 parts, 3 divisions. सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। ये क्या है? सद्गुण, संपन्नता और प्रेम, ये 3 भाग हैं उनके महान ग्रंथ तिरुकुरल। ठीक है ना? तो ठीक है, सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम, अब ये भी ध्यान में रखना है। परंतु तिरुवள்ளுவர் के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का भी वर्णन आता है। Also we can see many kinds of social abuses as well as human contacts. दुर्बलताओं, दुर्बलता क्या है? Weakness. Yes, then once again we can, yes, in his book Tirukural we can see many kinds of human weakness based on social abuses as well as the different kinds of human weaknesses too. इनके काव्य में कोरी उपदेशात्मकता और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं है। ठीक है, इनके काव्य में, इन हिज लिटरेरी वर्क वी कैन सी लेस advices, sorry, कोरी उपदेशात्मकता, a new type of advice we can get from his text तिरुकुरल, और and किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं है। Also we can see at all any kinds of religious viewpoint, or otherwise we can say that, so in his book based on practicability, no doubt about it, am I right? So इसमें किसी धार्मिक दृष्टिकोण का प्रस्तुतिकरण बहुत कमी में मिलता है। Only less religious viewpoint is there in his textbook, as well as we will get new type of novelty type of advices. उसमें सर्वत्र वो व्यावहारिकता और सहजता है। Yeah. So altogether in his book we can see practicability as well as स्वाभाविकता, सहजता। सहजता का अर्थ क्या है? स्वाभाविकता। सो ये क्या है? नेचुरलनेस, नेचुरलनेस। We can find naturalness as well as practicability in his text तिरुकुरल, जिसे लोक जीवन में सरलता से अपनाया जा सकता है। That's why the common people also can receive all the things from that book, because it is related to common people life. That is the matter. तिरुवள்ளுவர் मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। तिरुकुरल thought that, or तिरुकुरल thinks that lack of wealth is a curse. क्या है? निर्धनता ऐसा अभिशाप है। निर्धनता अभिशाप है। कैसा अभिशाप है? हाँ, देखिए, जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है, that will lead to the man destruction. If a person have no wealth or having more theorems or principles in his life, definitely he will leads to destroy.
that will lead to destruction, no doubt. साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है. Also he is telling that it is not easy to keeping the good qualities without wealth or money. Of course, we have a lot of good principles for living, but if there is no sufficient money or wealth, no usage at all, because sometime we may commit mistake. That's why a man must need wealth too. तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद कहा जाता है. तिरुकुरल is called as the Veda of Tamil language. तमिल भाषा में तिरुकुरल को क्या कहा जाता है? जरा बोलिए. हाँ, वेद कहा जाता है. ठीक है, तो आगे बढ़े हम. कबीर की साखियों की तरह तमिलनाडु में कुरल गाए जाते हैं. कुरल शिक्षाप्रद रचनाएं हैं. इसके प्रत्येक पद में संदेश निहित रहता है. कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है, जिसमें उनकी पहली 3 उंगलियां दिखाई देती हैं. इन 3 उंगलियों से उनके कुरलों के 3 प्रकरणों का संकेत मिलता है. प्रतिमा एक ही शिला से तराशकर बनाई गई है. भारत के दक्षिण छोर पर अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया गया है. प्रतिमा के आसपास विश्राम स्थली बनी है, जहां से तीनों समुद्रों का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है. इस विश्राम स्थली की दीवारों पर कुरल लिखे हैं, जिन्हें देखकर मन आनंदित हो उठा और मैं भाव विभोर हो गई. कबीर की साखियों की तरह तमिलनाडु में कुरल गाए जाते हैं. Like the Sakhi of Kabir, here in Tamil Nadu, people reciting Kural. In Tamil Nadu, people are reciting Kural like Kabir's Sakhi. Kural शिक्षाप्रद रचनाएं है. तिरुकुरल is considered as the educational works. इसके प्रत्येक पद में in each and every words संदेश निहित रहता है. Include the message. Each and every lines of the Kural must have included a strong message or a lot of messages. ठीक है ना? तो कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है. Yes, there is a immense statue of Tiruvalluvar in Kanyakumari having 133 feet. प्रस्तर प्रतिमा है. कौन सा प्रतिमा है? प्रस्तर प्रतिमा, स्टोन स्टैच्यू. ठीक है ना? तो जिसमें उनकी पहली 3 उंगलियां दिखाई देती है. In that statue, we can see his first 3 fingers. First 3 fingers. If you get a chance, you have to go there and observe. तो ठीक है, इन 3 उंगलियों से उनके कुरलों के 3 प्रकरणों का संकेत मिलता है. Seeing these 3 fingers of him, we get the symbol of his text 3 chapters. Prakaran chapter. It is a symbolic of 3 chapters of his text Tirukural. प्रतिमा एक ही शिला से तराश कर बनाई गई है. This statue is made out of or made with one
स्टोन, ए सिंगल स्टोन। भारत के दक्षिण छोर पर अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया गया है। प्रिय बच्चों, ये विशालकाय प्रस्तर प्रतिमा कहाँ स्थापित किया है? हाँ, कन्याकुमारी में। हमारे कन्याकुमारी सागर के छोर पर अरब सागर है। दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के छोर पर, छोर क्या है? छोर, shore, on the shore of southern Bharat there is Arabian Sea, Arab Sagar, Arabian Sea, Hind Mahasagar, Indian Ocean तथा as well as बंगाल की घाटी, बे ऑफ बंगाल, घाटी बे ऑफ बंगाल के संगम स्थल पर, यूनाइटेड प्लेस, there established the statue of Tirukkural. Then the statue of Tirukkural established or set up at the united place of the three seas named Arabian Sea, Indian Ocean and Bay of Bengal. प्रतिमा के आसपास विश्राम स्थली बनी है। Near of the statue we can see the resting places, जहां से तीनों समुद्रों का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। From there we can see the bird's eye view of the three seas. ये क्या क्या है? ये समुद्रों का नाम क्या क्या है? आप जरा बोलिए। हाँ, ठीक है, अरब सागर, हिंद महासागर एवं बंगाल की घाटी, ठीक है ना। इस विश्राम स्थली की दीवारों पर, ऑन द वॉल ऑफ दिस रेस्ट प्लेस, कुरल लिखे हैं। द कुरल पोएम्स, द लिरिक्स ऑफ द कुरल were written on the walls of resting place, जिन्हें देखकर मन आनंदित हो उठा। Here the author tells us that by seeing the kural were written on the walls of the resting place, her mind pleasanted. She became pleasanted. She became very happy. She enjoyed. लेखिका एकदम आनंदित हो गई है ये कुरलों को देखकर, और मैं भाव विभोर हो गई, and she became emotion. She got emotion, excited. ठीक है ना। तो बच्चों, मैं सोच रहा हूं आपको ये अच्छे तरह समझ में आते हैं। तो ठीक है, आज की कक्षा में हम क्या क्या चर्चा करते थे उन पर एक दृश्याभास की सहायता से और एक बार भी हम पुनरावृत्ति करें। अपने व्यस्त जीवन से समय निकालकर तिरुवल्लुवर कविता करते, जीवन के अनुभवों पर आधारित उन्होंने 1330 कुरल रचे। कुरल का अर्थ ही छोटा है और ये 2 पंक्तियों में सिमटा छंद है। तिरुक्कुरल नामक ग्रंथ में इनके सभी कुरल संग्रहित हैं, जो 3 भागों में बटे हैं: सद्गुण, संपन्नता तथा प्रेम। परंतु तिरुवल्लुवर के कुरलों में सामाजिक कुरीतियों तथा मानव स्वभाव की अनेक दुर्बलताओं का भी वर्णन आता है। इनके काव्य में कोई उपदेशात्मकता और किसी धार्मिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का भाव तनिक भी नहीं है। उसमें सर्वत्र वह व्यवहारिकता और सहजता है जिसे लोक जीवन में सरलता से अपनाया जा सकता है। तिरुवल्लुवर मानते हैं कि निर्धनता ऐसा अभिशाप है जो मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। साथ ही साथ बिना धन के सद्गुणों को बनाए रखना भी कठिन होता है। तिरुक्कुरल को
तमिल भाषा का वेद कहा जाता है। कबीर की साखियों की तरह तमिलनाडु में कुरल गाए जाते हैं। कुरल शिक्षाप्रद रचनाएं हैं। इसके प्रत्येक पद में संदेश निहित रहता है। कन्याकुमारी में तिरुवल्लुवर की 133 फुट ऊंची विशाल प्रस्तर प्रतिमा है, जिसमें उनकी पहली 3 उंगलियां दिखाई देती हैं। इन 3 उंगलियों से उनके कुरलों के 3 प्रकरणों का संकेत मिलता है। प्रतिमा एक ही शिला से तराश कर बनाई गई है। भारत के दक्षिण छोर पर अरब सागर, हिंद महासागर तथा बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर इस विराट प्रतिमा को स्थापित किया गया है। प्रतिमा के आसपास विश्राम स्थली बनी है, जहां से तीनों समुद्रों का विहंगम दृश्य देखा जा सकता है। इस विश्राम स्थली की दीवारों पर कुरल लिखे हैं, जिन्हें देखकर मन आनंदित हो उठा और मैं भाव विभोर। प्रिय बच्चों, आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। फिर मिले अगली कक्षा पे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।